हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का क्लास 12th के लिए टॉपिक जो पढ़ेंगे वह टॉपिक है संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। संपर्क में रखे हुए दो लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक करेंगे। यह जो टॉपिक है यह गोलीय सतह से अपवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है, प्रकाशिकी का। इससे संबंधित हमने वीडियो इससे पहले भी डाल रखा है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस व्यंजक के लिए पहले से ही एक चित्र बना चुके हैं। इस चित्र को हम आपको पहले समझाएंगे, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो लेंस लिए गए हैं। एक लेंस को हमने मान लिया कि इसका नाम है L1 और एक दूसरा लेंस है, इसको हमने मान लिया कि इसका नाम है L2। एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है। यह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये O आइडेस खींचा गया है, यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर कहीं एक बिंदुवत वस्तु O रखा गया है, प्रकाशिक वस्तु O रखा गया है। O का प्रतिबिंब लेंस L1 के कारण I डैश पर बन रहा है और लेंस L2 के लिए I डैश वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चित्र को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक लेंस बना रहे हैं हम, जो L1 वहां पर बनाया गया है। ये इसका L1 लेंस हो गया। यह इसका मुख्य अक्ष अगर कर देते हैं, यहां पर कोई एक वस्तु रखते हैं O। तो आप पढ़े हैं कि इस O का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो O के लिए हम लोग एक प्रकाशिक किरण भेजते थे इसके मुख्य अक्ष से। ये प्रकाशित किरण अपवर्तित नहीं होती थी। इस वीडियो को अच्छा से और समझना चाहते हैं तो आप हमारा पीछे वाला वीडियो देखेंगे, लेंस मेकर सूत्र, उसमें इसको और एक्सपेंड करके समझाया गया है। अब यहाँ से एक प्रकाशिक किरण हमने भेजा जो कि सीधा चलेगी बिना अपवर्तित हुए। एक दूसरी प्रकाशिक किरण जब हम भेजते हैं तो जब यहाँ पर पहुँचती है तो माध्यम चेंज होता है, यानी कि ये विरल माध्यम था, विरल से सघन में आ रहा था। अगर इसे अपवर्तन नहीं होता है, अगर यह माध्यम चेंज नहीं करता तो ये सीधे चले जाता। हम लोग पढ़े थे कि माध्यम चेंज होने की वजह से यह करता क्या है कि झुक जाता है। क्यों झुक जाता है भाई? तो अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम है कि प्रकाशीय किरण अपने मार्ग से विचलित होती है। चूंकि माध्यम चेंज हो रहा है अतः यह क्या हो गया, झुक गया था अभिलंब की ओर। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि ये वस्तु O के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I पर। अगर इसके बीच हम एक और लेंस लगा दें L2, एक लेंस और लगा दिया जाए L2, तब क्या होने वाला है अब समझेंगे कि ये जो प्रकाशिक किरण यहां से आगे की तरफ बढ़ रही है, इसके रास्ते में एक और लेंस आ गया है, अतः यह अब और अपने मार्ग से विचलित होगी और अब आ जाएगी यहाँ पर। इसको हम मान लेंगे I डैश और इसको मान लेंगे I। तो जो पहला लेंस लिया गया है L1 के लिए आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक बिंदु O है और O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I डैश पर। जब दूसरा लेंस हम बीच में लगा रहे हैं तो इस I डैश को अब हम प्रतिबिंब नहीं कहेंगे दूसरे लेंस के लिए, बल्कि यह वस्तु का काम करेगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा I पर। तो चलिए हम लोग इस चित्र को बना चुके हैं, व्यंजक को करेंगे। व्यंजक करने के लिए ध्यान देना होगा, यहां पर दोनों लेंसों को बारी बारी से समझेंगे। L1 लेंस के लिए, L1 लेंस जो है, L1 लेंस के लिए आप देख रहे हैं कि वस्तु कहां पर है। L1 लेंस के लिए वस्तु जो है ये है बिंदु O पर, वस्तु O पर है और इसकी दूरी क्या होगी, तो दिखाया गया है कि L1 से O की दूरी को U, दूरी हो जाएगी इसके लिए U। L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I डैश पर। तो प्रतिबिंब जो है इसके लिए प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर और I डैश की दूरी L1 से दिखाई गई है V डैश, इसके लिए दिखाया गया V डैश।
अब जो L1 लेंस है इसकी फोकस दूरी को हमने मान लिया कि लेंस L1 की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी ये है f1। तो लेंस L1 के लिए हमने देखे कि वस्तु जो है O पर रखी गई है और O की दूरी को हम U मान लिए हैं। प्रतिबिंब I डैश पर है, क्योंकि प्रतिबिंब जहां बनता है उस दूरी को V से डिनोट करते हैं, बट I डैश हमने इसको माना तो इसको V डैश कर लिया है। अब फोकस दूरी मान लिए कि L1 के लिए f1 है। लेंस सूत्र में आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि 1/f इक्वल 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये व्यंजक आपको पीछे कराया गया है, वीडियो में जाकर देखेंगे। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और u है वस्तु की दूरी। इन मानों को हम यहां से उठा करके रखते हैं। देखिए फोकस दूरी कितनी है? f1 है, जिसको हम लिख लेंगे 1/f1 इक्वल 1/v क्या है? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी कितना रखा गया है? v डैश माइनस 1/u के जगह पर वस्तु की दूरी रखते हैं, और वस्तु कहाँ बन रही है? वस्तु की दूरी कहाँ है? u पर है। इसको हम समीकरण नंबर 1 करेंगे। पुनः अब लेंस L2 की बात करते हैं। लेंस L2 के लिए, लेंस L2 को समझ लिया जाए। लेंस L2 के लिए तो जो दूसरा लेंस आप देख रहे हैं ये है L2। अभी आपको समझाया गया कि लेंस L2 के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? I डैश। तो वस्तु कहां पर रखी गई? अभी वस्तु I डैश पर माना जाएगा। वस्तु होगी I डैश पर, और I डैश की दूरी दिखाया गया है, कितना है? V डैश। तो इसे हम मान लेंगे V डैश। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर बन रहा है। प्रतिबिंब इसका जो है प्रतिबिंब I पर है, और इस I से डिस्टेंस को कितना माना गया है? V। अब इसकी फोकस दूरी की बात कर लें तो L1 वाले की फोकस दूरी को हमने माना था कि f1 है, मान लिया कि L2 की फोकस दूरी f2 है। लेंस L2 की फोकस दूरी को मान लिया गया कि L2 है। फिर से हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा? तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u का। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u से देखिए f क्या है? फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। तो 1/f यानी f2 होगा इक्वल v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v ही है। इसको हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u क्या है? तो u होता है वस्तु की दूरी, और वस्तु कहां पर बन रही है? I डैश पर बन रही है, और इस डिस्टेंस को हमने माना है v डैश। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, एक और नई बात हम समझते हैं कि संपर्क में रखे दो लेंसों की, ये तो संपर्क में रखे हुए दो लेंस हो गए, समतुल्य फोकस दूरी। समतुल्य फोकस दूरी का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समतुल्य लेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हम दो लेंस लिए हैं, एक लेंस L1, दूसरा लेंस L2, और दोनों के लिए प्रतिबिंब दोनों से मिलाकर लास्ट में फाइनली बन कहां रहा है? I पर। वस्तु को रखा गया है बिंदु O पर, और फाइनली इसका जो प्रतिबिंब है वह बन रहा है I पर। इन दोनों लेंसों के बदले यदि हम एक ऐसा लेंस लेते हैं जो कि वस्तु उसी O पर रखी जाए, उसी O बिंदु पर रखी जाए जो कि U दूरी पर था, और प्रतिबिंब उसी I पर बनता हो जो कि V दूरी है, और इससे प्रतिबिंब का जो आवर्धन है यहां पर भी आवर्धन वही हो, तो इस अकेले लेंस को इन दोनों लेंसों के लिए समतुल्य लेंस कहते हैं।
क्या कहेंगे? समतुल्य लेंस। एक बार फिर से ध्यान देना, समतुल्य लेंस किसे कहेंगे? तो अगर दो लेंसों के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए जो कि जहां पर यह प्रतिबिंब बना रहा है वहीं पर यह भी प्रतिबिंब बनाए और दोनों के आवर्धन समान हो, तो इस लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। तो मान लिया हमने कि हमारे पास एक समतुल्य लेंस, इनके बदले L है, एक समतुल्य लेंस L है और इस समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f है, इसकी फोकस दूरी f है और इसके u दूरी पर वस्तु रखी गई है, v दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके लिए सूत्र होगा, इसके लिए अगर हम सूत्र निकालें तो सूत्र होगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्योंकि हम देख रहे हैं इसके लिए फोकस दूरी f माना है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। अब यहां हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा जाए तो लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट में जुटेगा, राइट वाला राइट में जुटेगा। देखिए समीकरण 1 का लेफ्ट है 1/f1, 1/f1। समीकरण 2 का लेफ्ट है 1/f2। चलिए लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाले भाग पर ध्यान देते हैं तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस दूसरे वाले समीकरण से 1/v माइनस 1/v डैश। यहां पर आप ध्यान देंगे कि 1/v डैश प्लस में और 1/v डैश माइनस में, तो 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल होगा क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है। अब बच जाएगा हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/v, पहले प्लस वाले को लिख लिया हमने, माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। आप समीकरण यहां दिख रहे हैं कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल, ध्यान देने वाली बात है जो ये आप देख रहे हैं 1/v माइनस 1/u, यह किसका मान है भाई? तो यहां से आप कह सकते हैं कि 1/f का मान है। तो ये हो गया 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, और ये होता है समतुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक। यानी आप कह सकते हैं कि समतुल्य फोकस दूरी के व्यंजक के लिए कि समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f है। f क्या है? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। f1 क्या है? पहले लेंस की फोकस दूरी। f2 क्या है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के अलग अलग व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। फिर से एक बार, चूंकि 1/में इसलिए व्युत्क्रम कह रहे हैं, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। अर्थात 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इसको हम लोग और आगे भी हल करना चाहें तो कह सकते हैं कि एक, देखिए यहां पर क्या है, 1/में f बराबर 1/में f1 प्लस 1/f2, या हम लिख 1/f इक्वल f1 f2 का एलसीएम लेंगे तो f1 f2 होगा, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा f1, यानी कि 1/f इक्वल f2 प्लस f1 f2। या इसको अगर हम लोग उल्टा करें, अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में करें तो हो सकता है कि f इक्वल f1 f2 f1 प्लस f2। तो ये भी हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला दे सकते हैं।
समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।